हम लोग वेद के बारे में एक सरसरी निगाह या विहंगम दृष्टि कि वेद में क्या है इसके बारे में आलोचना कर रहे हैं। इसके पहले हम लोगों ने एक इस तरह का ही इस गोष्ठी में हम लोग वेद के बारे में एक केवल भूमिका वेद क्या है इसके बारे में बतलाया था। YouTube में है, वहाँ पर हमने बतलाया था कि कैसे वेद ज्ञान समूह है जो भारतीय जनजाति है, जो भारत और नेपाल में फैली हुई है। इस जाति की, भारतीय जाति, इसका पूरा ज्ञान समूह वेद है। और वेद चूंकि ऋषियों के हाथ में था, जिसे ऋषिगण अपने शिष्यों को या अपनी संतान को सिखाते थे। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि भारत भूमि का विस्तार बहुत ही लंबा चौड़ा है। कभी कभी ऐसा होता था कि किसी ऋषि के पास जो ज्ञान है वो अपने शिष्य को नहीं दे सके, क्योंकि उन्हें कोई शिष्य नहीं मिला, कोई उचित शिष्य नहीं मिला। तो ऐसे में वह ज्ञान खो जाता था या खोने की संभावना रहती थी। व्यासदेव जब भारत भूमि पर आए तो उन्हें समझ में आया कि यह तो बहुत ही खतरनाक चीज है। उस समय हिंदू धर्म, हिंदू शब्द यह सब नहीं आए थे, केवल ज्ञान के रूप में इसे देखा जाता था। यह ज्ञान खो जाएगा। जैसे अभी भी देखेंगे, जैसे अपने कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी है, तो विलियम जोन्स आदि ने कहा कि यह जो ज्ञान समूह है इसकी रक्षा करने के लिए हमें एक सोसाइटी बनानी है, एशियाटिक सोसाइटी। या जैसे कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है, भूतत्व सर्वेक्षण, इसीलिए किया गया है कि हम लोग का जो है कहीं खो नहीं जाए। तो व्यासदेव को भी लगा कि यह सब कुछ खो जाएगा, इसलिए इसको हम लोग इकट्ठा करते हैं। बहुत संक्षेप में, व्यासदेव पराशर मुनि के पुत्र थे। और प्रचलित कथा है, महाभारत में हम लोगों को मिलता है कि एक बार वो नाव से पार कर रहे थे और वहाँ मल्लाह की बिटिया, मत्स्यगंधा नाम था उसका, उन पर उनका मन आ गया। पराशर मुनि के साथ उसका समागम हुआ और पराशर मुनि ने आशीर्वाद दिया कि देखो, तुम्हारी जो संतान होगी यह वेदज्ञ और सर्वसम्मानित होगा, और संतान के बाद भी तुम जैसे कुंवारी हो वैसी ही कुंवारी रहोगी। तो उसके बाद तो बाकी कहानी बन जाती है। पुत्र हुआ और बोलते हैं पुत्र होने के साथ ही वो बहुत बड़ा हो गया, जो कि संभावना ही नहीं है। क्योंकि आदमी का मस्तिष्क ऐसा है कि जैसे मान लीजिए घोड़ा, जब घोड़े का बच्चा जन्म लेता है और जन्म लेने के साथ ही दौड़ना शुरू कर देता है, लेकिन मानव शिशु, उसका मस्तक इतना बड़ा होता है कि उसके बाकी जो अंग प्रत्यंग या बाकी क्रियाएं हैं ये पूर्ण रूप से विकसित नहीं हो रही। अगर पूर्ण रूप से विकसित हो गया तो माँ उसको जन्म ही नहीं दे सकेगी। इसीलिए बच्चा जब जन्म लेता है उसके बाद उसको कम से कम 2 साल 3 साल तक संभाल करके रखना पड़ता है। फिर धीरे धीरे उसको प्रशिक्षण दिया जाता है। घोड़े के बच्चे में ऐसी कोई समस्या नहीं है, या कुत्ता बिल्ली ये सब जो इनको बहुत अधिक समस्या नहीं होती है। तो इसलिए ये सब कहानियां हैं, बना दिया उस तरह से। लेकिन बाद में जब हम लोग देखते हैं कि व्यास, उनका नाम ही हो गया वेद व्यास, क्योंकि वेदज्ञ थे। और कहानी है कि जन्म से ही उन्हें समस्त वेद का ज्ञान था। अब यह सब जो चमत्कारी कहानियां हैं इसमें हम लोग नहीं जाएंगे। हम लोग को स्पष्ट जो नजर आता है उनका नाम ही है पाराशर्य, पराशर के पुत्र। और पराशर के पुत्र हैं इसलिए उनका सम्मान था, और जहां जहां जो जो ऋषि थे उनसे उन्होंने इकट्ठा कर लिया। लेकिन उनकी मेधा गजब की थी। उनकी जो मेधा थी, क्योंकि हम लोग बाद में देखते हैं किस तरह से उन्होंने महाभारत की रचना की, भागवत आदि की रचना की। जब उन्होंने उपलब्ध जो वेद राशि थी, जिस तरह से भी व्यास ने उसे इकट्ठा किया
और इकट्ठा करने के बाद उसे बिल्कुल एक, आप कह सकते हैं कि वैज्ञानिक तरीके से उन्होंने उसका विभाजन किया। और इसके लिए पहले एक छोटा सा शब्द बतलाते हैं। हम लोग जब भी संस्कृत पढ़ते हैं, प्राय एक शब्द आता है श्लोक। हम लोग बोलते हैं संस्कृत का श्लोक। वेद में जो रचना है उसे श्लोक नहीं कहते, उसे मंत्र कहते हैं। वेद में जो भी आता है ना उसे मंत्र कहते हैं, उसे श्लोक नहीं कहा जाता है। व्यासदेव ने क्या किया कि जितने सारे भी मंत्र उन्होंने पाए उसमें एक विशेष छंद, जैसे श्लोक है वह भी एक विशेष छंद है। जैसे आप लोग जो हिंदी के बारे में थोड़ा जानते हैं जानेंगे, दोहा एक छंद है, चौपाई एक अलग छंद है, सवैया एक अलग छंद है, कुंडली एक अलग छंद है, अलग अलग छंद है। श्लोक एक विशेष छंद है, मंत्र में अलग अलग छंद है, जिसमें सबसे प्रचलित छंद है गायत्री। तो बोलते हैं कि चूंकि वेद में इसका व्यवहार हुआ है तो सम्मान में बाद के जितने भी कवि थे उन छंदों का प्रयोग नहीं करते थे। तो वेद में जो भी छंद प्रयोग हुए हैं उनको मंत्र बोला जाता है। तो उस मंत्र में विशेष करके एक ऋक और ऋचाएं बोलते हैं, वो एक विशेष उसमें मात्रा की गणना रहती थी और साथ में देवताओं की स्तुति होती थी। एक प्रचलित वाक्य है जिसमें कहा जाता है कि ऋग ऋचाएं, आपने सुना होगा वेद की ऋचाएं, तो ऋचाएं भी केवल ऋग्वेद में ही आते हैं। तो ऋचा देवताओं की स्तुति के लिए है। यानी ऋग्वेद जब आप पढ़ेंगे, अगर कभी पढ़ने का मौका मिलेगा, हम लोग कुछ कुछ यहां पर देखेंगे। हम लोग ये जो वेद को लेकर के हम लोग जो चला रहे हैं ये टॉक सीरीज, इसमें कुछ कुछ हम लोग लेंगे। ये देवताओं की स्तुति के लिए है और ऋग्वेद सबसे बड़ा भंडार है, सबसे बड़ा वेद है। और इसके बाद इन्होंने, व्यासदेव ने क्या किया कि ऋग्वेद में ही कुछ ऐसे छंद थे जो कुछ विशेष यज्ञ में लगते थे, उसको बोलते हैं साम यज्ञ। साथ में उसे वीणा पर गाया जा सकता था। जैसे जो कविताएं होती हैं, कुछ होती हैं गेय मुक्त, कुछ होती है पाठ मुक्त। कोई भी कविता उसको आप गाना नहीं बना सकते हैं, तो हम लोग की भाषा में इसे कह सकते हैं जो गेय मुक्ता, जिसे वीणा पर गाया जा सकता था और सोम यज्ञ में लगता था, उसको उन्होंने ऋग्वेद से ही मूलतः खींच करके अलग किया और वहां से उन्होंने निर्माण किया सामवेद। तो मूलतः ऋग्वेद और सामवेद आ गए। ऋग्वेद में स्तुति है, सामवेद में भी स्तुति है, लेकिन छंद का थोड़ा अंतर है उसमें, और यज्ञ में जो उपयोगिता है इसका भी थोड़ा अंतर है। विशेष यज्ञ में ही सामवेद लगते हैं। उसके बाद वेद में सारे यज्ञ हुआ करते थे। वेद माने ही होता है यज्ञ। तो जब यज्ञ करते हैं, यज्ञ करने के समय आहुति देते हैं। आप लोग अभी भी देखेंगे जब हवन आदि होता है ना, उसमें आहुति देते हैं। आहुति देने के समय कुछ मंत्र पढ़े जाते हैं। इन मंत्रों को बोला गया यजु, यज्ञ में लगते हैं यजु। तो इस तरह के मंत्र जो यज्ञ में काम आते थे आहुति देने के लिए, व्यासदेव ने इसको इकट्ठा किया, इसका नाम दिया यजुर्वेद। और चूंकि साम गान होता था इसलिए उसका नाम हो गया सामवेद। साधारणतः उसको यज्ञ के समय उसका गान होता था, साम गान। उसके अलग अलग नाम है। उपनिषद आदि पुराने उपनिषद पढ़ेंगे ना, उसमें अलग अलग जगह अलग अलग नाम आते हैं, ऋग साम यजुर। और बाकी इस 3 श्रेणी में जो नहीं आ सके, विशेष करके अगर उसमें मान लीजिए पद्य में नहीं होकर के गद्य में है, यज्ञ में सीधे तौर पर काम में नहीं आएंगे, उस सबको व्यासदेव ने इकट्ठा अथर्ववेद में डाल दिया। और अथर्ववेद का जो छंद है उसका नाम ही हो गया छंद, नाम ही उसका छंद। तो सबका अलग अलग नाम है। ऋग्वेद में जो है उसको बोलते हैं ऋचा,
यजुर्वेद में जो है उसको बोलते हैं यजु, सामवेद को सामगान भी बोलते हैं, अलग अलग और भी अलग अलग नाम है, लेकिन अथर्ववेद में जो भी है उसको बोलते हैं छंद। तो मूलतः यह तीन यज्ञ के काम में आते हैं, ऋक् साम यजुर, और इसीलिए वेद को बोला जाता है त्रयी, क्योंकि ये तीनों आते हैं। त्रयी, वेद का एक नाम ही है त्रयी, तीन, ऋक् साम यजुर। इस त्रयी को सुनकर के विदेशी जितने पंडित थे उन लोगों को लगा कि मूलतः तीन ही वेद थे, शुरू में तीन वेदों की रचना हुई थी और बाद में जो हुआ यह अथर्ववेद आया। ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि हम लोग जब परंपरा को देखते हैं, जैसे महाभारत में हम लोग जो पाते हैं, भागवत में हम लोग जो पाते हैं, उसके अनुसार व्यास देव ने वेद को एकत्रित करके फिर इसका विभाजन किया। तो फिर इसमें आगे पीछे का सवाल ही नहीं उठता है। आप इसको इस तरह से देखें कि इस कमरे में हजारों पुस्तकें हैं, कुछ पुस्तकें पहले आई हैं, कुछ पुस्तकें बाद में आई हैं। उसके बाद आप एक दिन ठीक करते हैं कि इसे हम लोग श्रेणीबद्ध करके, श्रृंखलबद्ध करके रखेंगे। आपने फिर विज्ञान की पुस्तकें यहाँ, कला की पुस्तकें यहाँ, वाणिज्य की पुस्तकें यहाँ रख दी। अब उसके बाद बोलेंगे कि कौन आगे कौन पीछे है, नहीं बोल सकते हैं। जैसे हिंदी कहानी अगर आप पढ़ें, हिंदी कहानी पढ़ करके देखेंगे प्रेमचंद की कहानियाँ बहुत उत्कृष्ट है, और अभी जो लेखक हैं अधिकतर लेखकों की कहानियाँ पढ़ने लायक नहीं रहती हैं। तो अब सब कहानी को मिला करके सुंदर से आप जो है ना संकलित कर देते हैं। उसके बाद आज से 1000 साल बाद कोई बोलेगा कि आज का जो लेखक है ये पहले था और प्रेमचंद बाद में थे, क्योंकि प्रेमचंद की कहानी श्रेष्ठ है। ऐसे नहीं होता है। बंगला में जैसे रविंद्रनाथ की कविताएं हैं, उत्कृष्ट रचनाएं हैं, नहीं? अभी आजकल का कोई बच्चा कोई कविता लिख रहा है, सबको मिला करके आप रख दिए, बाद में कोई बोलेगा देखो यह जो कविता है ना, इसमें काव्य भाव कम है, इसलिए यह पहले रचना हुई थी और रविंद्रनाथ ये बाद में। ऐसे नहीं होता है। जब एक बार आपने सब कुछ मिला दिया, मिलाने के बाद फिर उसको आपने उसका संकलन किया, विभाजन किया, इसके बाद बातें नहीं हो सकती हैं। अभी जो लोग पंडित लोग हैं, और यह पंडिताई शुरू हुई मैक्स मुलर के समय से, उन लोगों ने इसको कहना शुरू किया कि यह पहले का है या बाद का है। हम लोग इसको मानते भी नहीं हैं और उचित भी नहीं है। अब ये जो मंत्र हैं, जो ऋक् साम यजुर अथर्व चारों में, इसमें देखा जाता है कि जितने मंत्र हैं साधारणतः ये 3 स्तर पर चलते हैं। कोई भी मंत्र 3 स्तर पर चलता है। सबसे पहले है कि जब आराधना की जाती है, एक ही मंत्र आपके जीवन में समृद्धि लाने के लिए प्रार्थना के रूप में की जाती है। वही मंत्र आप आत्म शुद्धि के लिए कर सकते हैं, पाप निवारण के लिए कर सकते हैं, और उसी मंत्र को आप आत्म ज्ञान के लिए कर सकते हैं। उदाहरण के लिए हम लोगों ने बतलाया कि कैसे ऋषिगण मंत्र दृष्टा थे और व्यास देव ने उस सबको एकत्रित करके उसका विभाजन किया। अब जैसे कहते हैं विश्वामित्र वो गायत्री मंत्र के दृष्टा थे। जिस ऋषि ने जिस मंत्र को आविष्कार किया था या उद्धार किया था, जब अपने वंश में वो उसे सिखा देते थे, अपने शिष्यों को सिखा देते थे, उसमें एक नाम लिख दिया जाता था कि इसके मंत्र दृष्टा ये हैं, ऋषि नाम से कहते हैं। अगर कभी आप वेद अगर खोलें और कोई भी उसमें से अगर आप प्रार्थना लें तो ऊपर में लिखा रहेगा इसके ऋषि ये हैं, छंद इसका यह है, मंत्र दृष्टा। और मंत्र दृष्टा में और एक बात है कि वह जो वंश है, वह जो कुल है, उस कुल के द्वारा व्यासदेव को मिला था। तो विश्वामित्र हो सकता है कि उसके मंत्र दृष्टा हो, या विश्वामित्र जो गोत्र है उस गोत्र में हो सकता है कि किसी ने पाया हो। तो गायत्री मंत्र ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् बोलते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः, इसको व्याहृति बोलते हैं, ये बाद में लगाया गया है। जो मूल मंत्र आता है तत्सवितुर्वरेण्यम से, यह तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य। अब भर्ग जो है ना इसके अलग अलग अर्थ होते हैं। तो अगर आप इसको प्रार्थना के रूप में देखेंगे
इसका अर्थ है कि हे देवता, आप चाहे जिसकी स्तुति करें, मुझे अन्न दो जिससे कि मेरे घर में समृद्धि हो। उसी तरह से ब्राह्मण लोग जब नहाते थे, विशेष करके नदी में या तालाब में, वहां उतर करके गायत्री मंत्र जप करते हैं कि कल के स्नान से लेके आज तक मैंने जो भी पाप किया, यह पाप मेरा धुल जाए, पाप निवृत्ति। और जो साधक होते हैं वह इस मंत्र पर ध्यान करते हैं आत्मज्ञान के लिए, मुक्ति के लिए। हम लोग गायत्री मंत्र के बारे में और विस्तार से आलोचना करेंगे। मैंने केवल आपको एक उदाहरण दिया। बाद में सायणाचार्य बहुत बड़े भाष्यकार थे, वेद पर जो उन्होंने भाष्य लिखा, बार बार दिखाते थे कि कैसे एक ही मंत्र आप 3 अलग अलग अर्थ में ले सकते हैं। जागतिक समृद्धि के लिए, पाप नाश के लिए, जिस पाप नाश अगर हो जाए तो मरने के बाद आप स्वर्ग जाएंगे, और आत्मज्ञान के लिए। मनुष्य वास्तव में यही 3 चाहता है, संसार में समृद्धि, पारलौकिक सुख और आत्मज्ञान। इसी को हिंदू धर्म में 4 पुरुषार्थ बतलाते हैं: धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। अर्थ और काम सांसारिक अभ्युत्थान के लिए है, धर्म पारलौकिक सुख के लिए, मोक्ष इन दोनों से मुक्ति, यह लोक परलोक से मुक्ति के लिए मोक्ष है। अब व्यासदेव ने क्या किया कि ये सारे मंत्र को लेकर के, जैसा कि मैंने बतलाया कि 4 वेद में इसका विभाजन कर दिया। अब 4 वेद में विभाजन करने के बाद व्यासदेव का नाम इतना अधिक था, इतने प्रसिद्ध थे कि उनके बहुत अच्छे अच्छे शिष्य थे। तो यजुर्वेद, वैसे उन लोगों को बोला गया कि देखो ये चारों वेद तुम चारों के हाथ रहा, और इसकी रक्षा, संरक्षा, सुरक्षा तुम्हारा दायित्व है। वे लोग भी बहुत पहुंचे हुए ऋषि हुआ करते थे, उन्होंने किया रक्षा करने का, अपने शिष्यों को सिखाते रहे। तो व्यासदेव के शिष्य थे वैशंपायन, एक शिष्य थे, और वैशंपायन भी बहुत पहुंचे हुए ऋषि थे। वैशंपायन को यजुर्वेद का दायित्व दिया गया। हम लोग थोड़ा संक्षेप में ही बोल रहे हैं। और वैशंपायन के एक शिष्य थे याज्ञवल्क्य। वो कम उम्र से ही ना तेज से भरे हुए थे, बहुत तेज था। तो वैशंपायन से एक बार कुछ पाप वाप हो गया, तो उन्होंने यज्ञ करने की ठानी, यज्ञ करके शुद्धि करेंगे। याज्ञवल्क्य ने कहा कि गुरुदेव ऐसा कीजिए, बाकी शिष्यों पर दायित्व मत दीजिए, कहाँ क्या गलती हो जाएगी इनसे, आपका यज्ञ ठीक से नहीं होगा, सारा दायित्व आप मुझे दे दीजिए। तो वैशंपायन बहुत नाराज हो गए कि तुम अपने गुरु भाई का तुमने अपमान किया इस तरह से, तुम बोल रहे हो कि ये लोग निकम्मे हैं, तुम इनसे श्रेष्ठ हो, मेरी विद्या तुम वापस कर दो, तुमने जो कुछ हमसे सीखा है वापस करो। याज्ञवल्क्य बहुत पहुंचे हुए महात्मा थे। असल में ये सब कहानियां हैं, हम लोगों को कुछ नहीं पता है कौन कहानी कितना सही है, क्योंकि व्यासदेव बहुत बड़े रचयिता थे, महाभारत आदि है, और वेदारण्यक उपनिषद जो बहुत महत्वपूर्ण उपनिषद है, वह तो याज्ञवल्क्य को केंद्र करके घूमता है। इसलिए हम लोग नहीं जानते हैं कि वास्तविकता क्या है, लेकिन उसका असर भारत पर पड़ा है इस तरह से कि याज्ञवल्क्य ने कहा यह लीजिए मेरी विद्या, बोल करके उन्होंने उल्टी कर दी, वॉमिटिंग कर दिया पूरा। अब चूंकि वो विद्या उल्टी कर दी, उसको अब बाकी लोग ग्रहण कैसे करेंगे? वैशंपायन ने अपने बाकी शिष्यों को बोला कि तुम लोग तित्तिर, छोटे छोटे पक्षी होते हैं, बन के विद्या को ग्रहण कर लो। आख्यायिका है, क्या अर्थ है पता नहीं, उन लोगों ने उसे खा लिया तो विद्या सुरक्षित रह गई। और याज्ञवल्क्य ने कहा कि आपके जैसे गुरु को पाने के बाद अब मुझे कोई मानव गुरु नहीं चाहिए, अब मैं सीधे भगवान से मैं शिक्षा प्राप्त करूंगा, बोल के बोला अब मैं किसी गुरु के पास नहीं जाऊंगा। हम लोग आज जैसे बोलते हैं ना कि गुरु बदल रहे हैं, बहुत पुरानी परंपरा है हम लोगों की।
और वो जाकर के बैठ गए नदी किनारे, जाकर के इतनी घनघोर तपस्या की कि सूर्य देवता वो आकर के उन्होंने पूरा जो वेद है, वेद का ज्ञान इनको दे दिया। यानी शुरू में जो हम लोगों ने कहा था कि मौन की गहराई में जाकर के आध्यात्मिक सत्य या धार्मिक सत्य जब आविष्कृत होते हैं, कैसे? जैसे मान लीजिए न्यूटन जब शांत थे, अलग थलग थे सब कुछ से, उनके मन में कुछ वैज्ञानिक सत्य उद्भासित हो गए। वैसे ही ऋषियों के मन में आध्यात्मिक धार्मिक सत्य उद्भासित हो जाते हैं। अब ऋग्वेद, यजुर्वेद फिर से आ गया याज्ञवल्क्य के पास, और पहले से यजुर्वेद था वैशंपायन के पास, लेकिन चूंकि उसको उन्होंने उल्टी कर दी थी तो इसके बाद से दो शाखाएं बन गई। कुछ शिष्य हो गए याज्ञवल्क्य के शिष्य और कुछ हो गए वैशंपायन परंपरा के। अब किसी कारण से याज्ञवल्क्य बहुत प्रसिद्ध थे, और चूंकि उनको सीधे सूर्य देवता से मिला था तो उसका नाम हो गया वाजसनेयी शाखा। शक्ति, वाजसनेयी है शक्ति, सूर्य से मिला है ना, या बोलते हैं शुक्ल यजुर्वेद। और जो विद्या उन्होंने उल्टी कर दी थी उसका नाम हो गया कृष्ण यजुर्वेद। दोनों ही वेद समानतः बिल्कुल समान रूप से प्रसिद्ध हैं, सम्मानित हैं। ऐसा नहीं कि शुक्ल है वो कृष्ण है, केवल नाम है। और जहाँ तक मेरा ख्याल है यजुर्वेद याज्ञवल्क्य के जो शिष्य लोग थे वो शायद अधिक प्रभावशाली रहे होंगे, और जो प्रभावशाली होते हैं वो हमेशा अपना नाम अच्छा कर लेते हैं, इस कारण से हुआ है। लेकिन कोई अंतर नहीं है। और जब उसको हम लोग पढ़ते हैं तो शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद में कोई अंतर नहीं है। कुछ मंत्र ऊपर नीचे हैं और एकाध मंत्र का अंतर है, लेकिन दोनों ही वेद बहुत ही महत्वपूर्ण है। भारत के कुछ इलाके में शुक्ल यजुर्वेद चलते हैं, कुछ इलाके में कृष्ण यजुर्वेद चलते हैं। यानी यजुर्वेद दो शाखा है। शाखा का अर्थ यह होता है कि उन्हें स्वाधीन सत्ता नहीं है, स्वाधीन नहीं है, एक ही चीज है, लेकिन उसकी सजावट थोड़ी अंतर है, सजावट में थोड़ा अंतर है। तो इस तरह से मूलतः चार वेद हैं। चार वेद में ऋग्वेद की दो शाखाएं हैं। अब जब हम लोग इस परंपरा को देखते हैं तो हम लोग देखते हैं कि बहुत तरह के ऋषि थे जिन्होंने यह जो वैदिक ज्ञान राशि है इसको समृद्ध किया था। व्यासदेव ने कह दिया इसके बाद से अब नया कुछ वेद में नहीं आएगा। तो व्यासदेव ने जिस जगह वह रेखा खींच दी उसके बाद से वेद में नया कुछ नहीं आया। इसलिए बाद में जब वाल्मीकि ने रामायण की रचना की उसे वेद में नहीं लिया गया, या व्यासदेव ने खुद महाभारत की रचना की, इसे भी नहीं लिया गया। तो व्यासदेव ने जहां पर वो लाइन खींच दी, लाइन खींच दी। व्यासदेव के बाद से वेद में फिर नया कुछ नहीं जुड़ा। और ये जो चार वेद हैं, आपको आश्चर्य होगा जान करके व्यासदेव ने उसको जिस तरह से विभाजन किया था, ऋग साम यजुर अथर्व किया, आज भी बिल्कुल उसी तरह से सुरक्षित है। तो उसमें हम लोग देखते हैं बहुत सारे ऋषियों का नाम है, वहीं से हम लोग को मिलता है अंगिरस, कण्व ऋषि जो कि शकुंतला की कहानी में बहुत प्रसिद्ध है, कण्व ऋषि, विश्वामित्र, अगस्त्य आदि महान ऋषि थे जिन्होंने वेद राशि में अवदान किया है। बहुत मजेदार चीज यह है कि जब आप काफी गहराई से देखेंगे ऋषियों के साथ ऋषिकाएं भी हैं जो नारी। अब देखिए भारत में कहाँ से ये घुसा है बात, बोलते हैं कि महिलाएं गायत्री मंत्र नहीं उच्चारण कर सकती हैं, महिला लोग वेद नहीं पढ़ते। कोई एक शंकराचार्य बोलते हैं महिला लोगों को वेद पढ़ने का अधिकार नहीं है। अरे भाई ठीक है, आप बोल रहे नहीं है, लेकिन वेद खोल करके देखिए, वहां पर हम लोग मैत्री का नाम पाते हैं, गार्गी का नाम पाते हैं, लोक मुद्रा का नाम पाते हैं, मेधा का नाम पाते हैं। इतनी सारी ऋषिकाओं का नाम है वहां पर जिन्होंने ये जो वैदिक ज्ञान राशि है इसमें अपनी रचनाओं को डाला है। ये जो प्रसिद्ध
बहुत सारे प्रसिद्ध प्रसिद्ध जो मंत्र हैं, जब मंत्रों का समूह होता है, बहुत सारे मंत्र एक साथ मिलते हैं, इसे हम लोग सूक्त कहते हैं। अगर एक पंक्ति हुई, जैसे गायत्री है एक पंक्ति की है, उसे मंत्र कहते हैं। लेकिन जब बहुत सारे मंत्र मिलकर के प्रार्थना बनते हैं, हम लोग जिसे प्रार्थना कहते हैं, उसे सूक्त कहा जाता है। जैसे पुरुष सूक्त बहुत प्रसिद्ध है, नासदीय सूक्त बहुत प्रसिद्ध है, या पहला अग्नि सूक्त बहुत प्रसिद्ध। तो इस तरह के सूक्त 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 बोलते थे। तो बहुत सारे सूक्त आपको मिलेंगे जो ऋषिकाओं की रचना है। वहां से कैसे कैसे करके, हिंदू धर्म का दुर्भाग्य है कि प्रायः मूर्खों के हाथ में पड़ जाता है, और इसी चीज से बचाने के लिए व्यासदेव ने वेद को इस तरह से संभाल करके रखने के लिए अपने शिष्यों को कहा। अब इन लोगों ने क्या किया कि देखा कि वेद को संभाल करके रखना है, और इतना पवित्र है कि उसे लिखने की अनुमति नहीं थी, क्योंकि उन लोगों का था कि जैसे लिखेगा, लिखने के समय कुछ न कुछ गलती करेगा। साधारणतः बोला जाता है, सुनी हुई बात का विश्वास मत करो, लिखी हुई का विश्वास करो। लेकिन जब वेद की बात आती है, इन लोगों ने बोल दिया कि नहीं, हम लोग लिखी हुई बात पर विश्वास नहीं करेंगे। लिखने के समय जरा सा गलती कर दी, एक मात्रा की गलती कर दी, तो सर्वनाश हो जाएगा। तो इन्होंने बिल्कुल मौखिक परंपरा पर वेद को संभाल कर रखा। अगर हम लोग तो इतना विस्तार में इसके बारे में नहीं आलोचना कर सकते हैं, जैसे हम लोग जब शांति मंत्र करते हैं ना, ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु, यह जो करते हैं, पूरा वेद मूलतः जो ऋग्वेद है और यजुर्वेद भी, इसमें 3 तरह के उच्चारण हैं, उदात्त, अनुदात्त, स्वरित। आवाज थोड़ा नीचे जाती है, बिल्कुल फ्लैट, और थोड़ा ऊपर। और उसको उन्होंने क्या, हाथ से जोड़ दिया। अगर कभी देखेंगे जो वेद के जो सीखते हैं, या सच में जो वेद के पंडित हैं, अगर वो वेद मंत्र का उच्चारण करेंगे हमेशा हाथ हिला हिला करके, तो इसको बोलते हैं न्यूरोमोटर कोऑर्डिनेशन। न्यूरोमोटर कोऑर्डिनेशन कि उच्चारण में कहीं गलती, अगर मान लीजिए कहीं गलती हो गई, उससे बचाने के लिए उसको हाथ हिला हिला के करते थे। ओम सहना भवतु सहनौ, नीचे करेंगे ना ऐसे, वो हाथ को नीचे बीच में ऊपर रखेंगे, ऊपर में अगर 2 बार है तो 2 बार करेंगे। पूरे वेद को वो उस तरह से कोऑर्डिनेट करते थे। याद करने के समय की प्रथा बहुत मजेदार थी। उनको याद कराने की एक विशेष प्रथा है। पहले बोलेंगे सहना भवतु, जैसे बोलेंगे सह 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 सहना सहना ना भवतु भवतु सहना भवतु, इस तरह से याद कराया जाता था। और उनको पूरा उसी तरह से उच्चारण करना पड़ता है। इसको पद पाठ, क्रम पाठ, बहुत तरह के अलग अलग। उसके बाद सब कुछ करने के बाद जो जितने भी मंत्र और सूक्त हैं, उसका जो पहला शब्द है उसके अनुसार अनुक्रमणिका बनती है। तो जो वेद के सच में पंडित हैं, उनको ये सारे याद रहते हैं, गण पाठ, क्रम पाठ, ये सब टेक्निकल शब्द हैं जिसमें वेद जब याद किया जाता है, अलग अलग तरीके से याद किया जाता है। जैसे हम लोग कविता बचपन में याद करते हैं, कोई भी, हाँ खूब लड़ी मर्दानी हुआ तो झांसी वाली रानी, नहीं, ऐसे आप नहीं कर सकते हैं। वेद ऐसे नहीं याद कराया जाता है। वेद को याद कराने की पद्धति बिल्कुल अलग है। और जब बाद में ब्रिटिश लोग जब भारत में आए, जब उन्होंने देखा, अचंभित हो गए देख करके। लेकिन उससे भी अचंभे की बात थी यह कि मैक्स मुलर जब 1857 में सिपाही विद्रोह या पहला स्वाधीनता संग्राम हुआ, तो उसके बाद बहुत हंगामा हुआ, इतने लोग मारे गए। तो ब्रिटिश सरकार ने कहा क्या हो रहा है। तो ईस्ट इंडिया कंपनी जो इतना लूट रही थी, उन लोगों को लगा कि दिखाना पड़ेगा कि नहीं नहीं हम लोग अच्छे आदमी हैं। तो उन लोगों ने फटाफट बहुत सारे लोगों को लगा दिया, कुछ काम करो भारत पर। उसी में उन्होंने मैक्स मुलर आदि, केवल मैक्स मुलर नहीं, इसे बहुत सारे लोग थे, उसमें उन्होंने सेक्रेड बुक्स ऑफ द ईस्ट करके एक सीरीज निकाली, जिसमें वेदों का अनुवाद और ये सब। तो मैक्स मुलर जर्मन थे और उनके जीवन का उद्देश्य था
कि पूरे संसार को ईसाई बना देना है, क्रिश्चियन बना देना है। तो जब वेद पढ़ना शुरू किए और जब स्टडी किए तो वो भी अचंभित हो गए। तो बाद में मैक्स मुलर अपनी बहुत सारी यादों को उन्होंने लिख के रखा। उसमें एक है व्हाट इंडिया कैन टीच अस, भारत हमें क्या शिक्षा दे सकता है। तो वहां पर वो वर्णन बहुत जबरदस्त देते हैं कि मैक्स मुलर चाह रहे थे कि वेद का एक बिल्कुल एक संशोधित, परिवर्धित और मूल संस्करण एक हो, जो कि बिल्कुल एकदम बिल्कुल स्टैंडर्ड एडिशन। तो उन्होंने वो मैक्स मुलर कभी भारत नहीं आए थे और ईस्ट इंडिया कंपनी काफी पैसा खर्च कर रही थी इस काम पर। इतना लूटा था उन लोगों ने, इतना लूटा था कि जो पैसा खर्च कर रहे थे वो कुछ भी नहीं था, 1% 2% भी नहीं था। जब उन्होंने उनके जो लोग थे एजेंट पूरे भारत में घूमना शुरू किए और अधिकतर लोगों ने तो, अधिकतर जो ब्राह्मण थे उन्होंने कहा कि नहीं हम लोग तो आपसे बात भी नहीं करेंगे, लेकिन बहुत लोग राजी हुए। अब वो लोग फटाफट उसको जो बोले जा रहे हैं उसको लिख ले रहे हैं और साथ में पांडुलिपि भी उपलब्ध हो गई थी। करीब 10वीं शताब्दी में एक ब्राह्मण थे कश्मीर में, उन्हें लगा कि वेद की रक्षा ठीक से नहीं हो पाएगी क्योंकि मुसलमान लोग आना शुरू कर दिए थे और मुसलमान लोग जिस तरह से कत्लेआम मचा रहे थे, इनको लगा कि अब ये वेद समाप्त हो जाएगा। तो उन्होंने लोकाचार के विरुद्ध वेद को लिख डाला और उन्होंने ये सिस्टम बनाया, एक स्ट्रोक माने एक उस पर लाइन लगा देते हैं, नीचे एक लगा देते हैं या 2 डंडी लगा देते हैं दोबारा उच्चारण के लिए। तो इस तरह के कुछ कुछ पांडुलिपियां भारत में उपलब्ध थी, लेकिन लोग पांडुलिपि पर निर्भर नहीं करते थे। लोग निर्भर करते थे या जो मौखिक परंपरा है इस पर। तो ये जितने भी पांडुलिपि मिल सके और जितना भी लिखा गया, जब मैक्स मुलर के पास गया, अब मान लीजिए हम लोग जो लोग भारत के बहुत बड़े विरोधी हैं भारतीय संस्कृति के, उनके अनुसार वेद करीब 3500 साल पुराने हैं, जो भारतीय विरोधी हैं। और जो बिल्कुल पुरातन पंथी हैं उनके अनुसार वेद सृष्टि के समय, ब्रह्मा के समय से चली आ रही है। उससे जब नीचे आते हैं तो 1 लाख साल बतलाते हैं। स्वामी विवेकानंद के अनुसार वेद 8 से 10,000 साल पुराने हैं। और अब कुछ कुछ जो ऐतिहासिक गण हैं उन लोगों की धारणा है कि ये 6-7 हजार साल पुराना तो है ही वेद। अब सोचिए कि व्यासदेव अगर 3000 BC में भी आए हो, यानी 5000 साल से ब्राह्मण लोग वेद बिल्कुल व्यासदेव ने जैसा विभाजन किया था, जैसा उसको स्वर दिया था, बिल्कुल उसी रूप में आज भी विद्यमान है पूरे भारत में। और आश्चर्यजनक चीज यह है कि मैक्स मुलर ने जब उसे इकट्ठा किया और पांडुलिपि को जब मिलाना शुरू किया तो देखा कि वो चाहे कश्मीर से हो, चाहे कन्याकुमारी से हो, चाहे आसाम से हो, चाहे कच्छ से हो, बिल्कुल पांडुलिपि एकदम एक। और उसमें आश्चर्यजनक ये है कि ये परिवार एक दूसरे से इन लोगों का कोई संपर्क नहीं था, कोई संपर्क नहीं। ऐसा नहीं है कि एक दूसरे से मिल रहे हैं और करेक्शन कर रहे हैं, बिल्कुल अलग थलग पड़े थे। और पूरे इसमें ये जो ऋक साम यजुर अथर्व जो इतना कभी देखेंगे ग्रंथ का आकार इतना बड़ा है, एक अक्षर का अंतर नहीं था, शब्द तो छोड़ दीजिए, और केवल एक अंतर आया, एक उच्चारण में। हम लोग जैसे सहना बोलते हैं, ऊपर जाते हैं, केवल वहां पर एक स्ट्रोक का केवल अंतर है, किसी कारण से कहीं पर हो गया था। तो उसके बाद मैक्स मुलर लिखते हैं कि देखिए ब्राह्मण लोग कितनी निष्ठा से इसे कंठस्थ करते थे कि जब वो छपने के लिए जाना शुरू हुआ वेद, तो प्रूफ आया करते हैं, जो प्रूफ रीडिंग होता है ना उसका। और ऑक्सफोर्ड में वो ऑक्सफोर्ड में थे, तो ऑक्सफोर्ड में कुछ ब्राह्मण लड़के उस दिनों पढ़ाई करते थे और वो ब्राह्मण लड़के उन्हें वेद कंठस्थ थे, पूरा कंठस्थ। वो लोग डिग्री लेने के लिए ऑक्सफोर्ड गए थे। तो मैक्सिमम उन लोगों को बुला करके बोलते थे कि थोड़ा प्रूफ देख दो तो कुछ अशुद्धि है कि नहीं। तो वो लोग पांडुलिपि देखते भी नहीं थे,
बिना पांडुलिपि देखे ही बोल देते थे, ये देखिए यह जो है यहाँ पर आपका उच्चारण यह गलत है, यहाँ पर ऐसे होगा, यहाँ 2 स्ट्रोक होगा, यहाँ नीचे होगा, यहाँ 1 स्ट्रोक होगा। और पांडुलिपि खोल के देखते थे बिल्कुल वही। और यंग लड़के, जैसे आप लोग नाम सुने होंगे EMS नंबूद्रीपाद, जो कि केरल के मुख्यमंत्री थे ना, वो जब कितना 11 या 12 साल के थे उस उम्र में उनको वेद कंठस्थ करा दिया गया था। अब चूंकि वो कम्युनिस्ट बन गए तो बाद में बोलते थे जिंदगी में सबसे बड़ी बकवास की मेहनत हमारी थी वेदों को याद करना। कम्युनिस्ट है ना, धर्म के विरोध में बोलेंगे। केरल आदि में जाएंगे, तमिलनाडु में जाएंगे, कर्नाटक, अभी भी आपको बहुत ब्राह्मण परिवार मिलेंगे और बहुत सारे ऐसे केंद्र मिलेंगे जहाँ पर छोटे बच्चों से बचपन से ही उन्हें वेद कंठस्थ करा दिया जाता है। बनारस में भी आपको मिलेंगे ऐसे चतुष्पाठी आदि, जहाँ पर कि लोग पूरा बच्चों 12-15 साल का होते होते उन्हें पूरा वेद कंठस्थ करा दिया जाता है। तो हमारे यहाँ भी कुछ कुछ सन्यासी हैं और हमारे यहाँ कुछ संस्कृत के प्राध्यापक हैं, उन्हें कंठस्थ हैं वेद पूरा। इसमें वेद में केवल हिंदी कविता, जैसे हम लोग कोई बोलेगा कि जयशंकर प्रसाद की कामायनी मुझे कंठस्थ है, ऐसे नहीं। तुलसीदास जी का रामचरितमानस मुझे कंठस्थ है, इस तरह से नहीं। उन्हें पूरा वेद कंठस्थ है, पूरे उच्चारण के साथ, यहां ऊपर जाएगा, यहां नीचे जाएगा, यहां सीधा रहेगा, इस तरह से इन्होंने किया। यह हुआ वेद का संरक्षण। इसके बाद ये जो वेद में मूलतः क्या क्या है, तो जैसे हमने बतलाया कि मंत्र वेद में जो छंद व्यवहृत हुआ है उसे मंत्र बोलते हैं। लेकिन साथ में मंत्र का और एक अर्थ होता है कि यज्ञ में जो मंत्र लगते हैं उनका एक नाम होता है मंत्र। जब हवन आदि होता है, यज्ञ आदि होता है ना, तो उस समय देवताओं की स्तुति की जाती है, देवताओं के नाम से अर्घ्य दिया जाता है, देवताओं के नाम से गान किया जाता है। यह जहां पर यज्ञ में जो मंत्र काम में आते हैं उनका नाम भी मंत्र है। अब यज्ञ कैसे होगा, कोई यज्ञ किस तरह से करेंगे, उसका वर्णन यह भी वेद में आता है, उसे बोलते हैं ब्राह्मण। ब्राह्मण माने ब्राह्मण जाति नहीं, उसका नाम है ब्राह्मण। तो वेद को जब बोलते हैं कि वेद परिभाषित करो, वेद क्या है, तो बोलते हैं मंत्र और ब्राह्मण वेद हैं। मंत्र और ब्राह्मण वेद हैं। मंत्र हुआ जो मंत्र यज्ञ में काम आते हैं, ब्राह्मण हुआ जहां पर यज्ञ का कैसे अनुष्ठान होगा, इसका वर्णन ब्राह्मण में आता है। इसके बाद देखा गया कि बहुत सारे लोग सारा जीवन यज्ञ आदि किए, जब वृद्ध हो गए सब कुछ छोड़ छाड़ करके अब वानप्रस्थी बन जा रहे हैं। लेकिन चूंकि सारा जीवन उन्होंने यज्ञ किया था, भूल नहीं पाते हैं बुढ़ापे में, तो मन ही मन अपना यज्ञ का अनुष्ठान करना शुरू कर देते हैं। तो जो मन ही मन यज्ञ का अनुष्ठान कर रहे हैं, वहां पर चिंतन और गहराई में जाना शुरू हो जाता है। इस तरह का वर्णन जहां पर है, इसका नाम है आरण्यक। यानी वेद का तीसरा खंड हुआ आरण्यक। पहला हुआ मंत्र, फिर ब्राह्मण, फिर आरण्यक। और बाद में लोग जब संन्यास ले लेते थे, उसमें फिर उनको यज्ञ से कोई मतलब नहीं था, बाहरी यज्ञ से भी कोई मतलब नहीं, मानसिक यज्ञ से भी कोई मतलब नहीं, केवल आत्मचिंतन। इस आत्मचिंतन का जहां वर्णन है, इसे बोला जाता है उपनिषद। यानी मंत्र, अपने वेद में ये 4 खंड आते हैं मूलतः, मंत्र, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद। वैसे ऐसा कुछ नहीं है कि मंत्र के बाद ब्राह्मण ही आएगा, ब्राह्मण के बाद आरण्यक, ऐसा नहीं है। जैसे यजुर्वेद के बारे में मैंने बतलाया, शुक्ल यजुर्वेद। अब शुक्ल यजुर्वेद में मंत्र के बाद ही सीधे उपनिषद आ जाता है। शुक्ल यजुर्वेद में 40 अध्याय हैं,
39 अध्याय जाता है यज्ञ के लिए और 40वां अध्याय जो है ईशावास्य उपनिषद है। मैक्स मुलर ने इसके बारे में काफ़ी सोचा और उन्होंने सोचा कि वेद को इस तरह से परिभाषित किया जाए, इस तरह से विभाजित किया जाए। सब कुछ करने के बाद उन्होंने देखा कि कोई भी आप अगर व्यवस्था लेते हैं तो उसमें असुविधा आ जाती है। तो इन्होंने कहा कि परंपरा जैसे है वैसे ही छोड़ दिया जाए। यह हुआ वेद का मूल, यानी वेद किस तरह से आए, व्यासदेव ने उसे कैसे एकत्रित किया, विभाजित किया, और उस एकत्रित विभाजन करने के बाद वहाँ से वेद की और एक शाखा कैसे आ गई। हम लोग काफ़ी संक्षेप में बोल रहे हैं, विस्तार में नहीं जा रहे हैं। वहाँ से फिर वेद के कितने अंश हैं, ये 4 हैं, और इस 4 को कैसे सुरक्षित रखा गया, जिसे हम लोग चतुर्वेदी बोलते हैं। चतुर्वेदी मैंने 4 वेद, उसको पूरा, जिसमें मंत्र, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद चारों कंठस्थ हैं पूरा। इसके साथ वेद में आते हैं वेदांग। आपने सुना होगा वेद, वेदांग, वेदांत। उपनिषद का और एक नाम वेदांत है, क्योंकि वेदों के अंत में आता है। और दूसरा अर्थ है वेदों का जो उद्देश्य है, वेदों का क्या उद्देश्य है सिखाते इसलिए है वेदांत। वेदांग 6 होते हैं। वेदांग का है चूंकि वेद यज्ञ के लिए थे, मूलतः वेद यज्ञ के लिए हैं। यज्ञ में बहुत सारी चीजों की आवश्यकताएं पड़ती थी, इसलिए बाद के ब्राह्मणों ने, यह ऋषियों का काम नहीं है, बाद के ब्राह्मण लोगों ने यज्ञ को और भी सहूलियत से करने के लिए 6 अलग अलग विषय जो वेद से संबंधित है, इसको इन्होंने तैयार किया। पहले का नाम है शिक्षा। शिक्षा, शिक्षा का अर्थ एडुकेशन, ये शिक्षा है, उच्चारण विधि। इन लोगों का मानना था कि वेद अगर सही ढंग से आप उच्चारण नहीं किए तो वेद आपको फल नहीं देंगे। तो वेद पूरा है उच्चारण पर निर्भर। उच्चारण अगर सही नहीं हुआ तो आपको फल नहीं मिलेगा। यहां तक कि बहुत प्रसिद्ध कहानी है जिसमें बोलते हैं कि इंद्र को मारने के लिए उनकी सौतेली माँ थी दिति, उन्होंने यज्ञ किया, और यज्ञ करने के समय बोला इंद्र शत्रु बधस्व वर्धस्व वर्धस्व, इंद्र का जो शत्रु है उसकी वृद्धि हो। तो इंद्र ने देखा कि अरे ये तो बहुत बड़ी समस्या हो जाएगी अगर बढ़ गया तो उन्होंने वो वाग देवी को बुलाया कि जाकर जीव को थोड़ा उल्टा दो। तो उच्चारण करने के समय वर्धस्व की जगह जहाँ एक जोड़ देना था, जोड़ नहीं देकर के हल्का रह गया, तो अर्थ हो गया वर्धस्व के बदले में हो गया वधस्व। इंद्र शत्रु और वधस्व, इंद्र का जो शत्रु है उसका वध हो। तो यज्ञ किया अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए, लेकिन एक जरा सी उच्चारण में अंतर के कारण वो उल्टा अपने सर पर आ गया। इंद्र शत्रु उसको वृद्धि होनी थी, वहां पर उसका नाश हो गया। इसलिए बोलते हैं शिक्षा, उच्चारण विधि। उसके बाद दूसरा है कल्प। कल्प का अर्थ होता है कि ये आप कह सकते हैं जैसे मैनुअल होता है ना, हैंडबुक होता है, यज्ञ का वह मैनुअल है कि यज्ञ कैसे करना है, उसमें क्या क्या आचरण होगा, उसमें आपका व्यवहार कैसा रहेगा। इसी कल्प से बाद में आज जो हिंदू विधान है, जैसे मान लीजिए हम लोग मुंडन करते हैं, उपनयन करते हैं, विवाह करते हैं, इस सब का उत्स कल्प में है। कल्प से ही सब ये सारी विधियां आई हैं। फिर आता है व्याकरण। व्याकरण तीसरा है। जो यज्ञ करेंगे उन्हें व्याकरण का समुचित ज्ञान होना बहुत आवश्यक था, और इसी व्याकरण से आगे चल करके संस्कृत व्याकरण का जन्म हुआ। वेद असल में संस्कृत में नहीं है, वेद की भाषा बिल्कुल अलग है। आज हम लोग जिसे संस्कृत मानते हैं वह और बाद की भाषा है। वैदिक संस्कृत, उसका नाम ही है वैदिक संस्कृत। तो वेद का संस्कृत जो है और भी पुराना है। आज का संस्कृत जो है वो पाणिनि के बाद से है, यानी संस्कृत अभी हम लोग जिसे संस्कृत मानते हैं यह 2500-2600 साल पुरानी भाषा है, लेकिन वैदिक संस्कृत और भी पुरानी है। वो कितनी पुरानी है आप इस तरह से सोचिए, हम लोगों ने आपको बताया शिक्षा, कल्प और
व्याकरण। चौथा है निरुक्त। निरुक्त, नौहर्षिका रुक्त। निरुक्त का अर्थ होता है वैदिक शब्दकोश, डिक्शनरी, वैदिक शब्दकोश। ये पाणिनि के भी पहले लोगों ने देखा कि लोग वैदिक संस्कृत को भूलते जा रहे हैं, तो उन शब्दों का विशेष अर्थ क्या है उसको लिखने के लिए उन्होंने एक डिक्शनरी बनाई, उसका नाम हुआ निरुक्त। और यास्क बहुत प्रसिद्ध है, यास्क का निरुक्त जो आज तक उपलब्ध है, उसमें वो वैदिक शब्दों का वर्णन आता है। जैसे कोई शब्द अगर वेद में आता है ना, उसका क्या अर्थ होगा, वह उन शब्दों का अर्थ आपको संस्कृत डिक्शनरी में नहीं मिलेगा, उसके लिए आपको निरुक्त में जाना पड़ेगा, क्योंकि वो वैदिक शब्द जो है ना वो खो गए हैं। अभी जो लोग वैदिक पंडित हैं वो लोग कंठस्थ करते हैं लेकिन अर्थ नहीं समझते हैं। अगर उन्हें अर्थ समझना है तो संस्कृत को भी जानना पड़ेगा, निरुक्त को भी जानना पड़ेगा, वो पुरानी भाषा है। और निरुक्त जो है, जहाँ तक मुझे याद है, मुझे ठीक से याद नहीं है, वो करीब 7th 8th सेंचुरी BC का है। मतलब 27, आज से 2700 2800 साल पहले ही वैदिक संस्कृत लुप्त हो चुकी थी। मतलब वेद कितना पुराना है आप सोचिए, और आज तक ब्राह्मण लोग से कंठस्थ करके उसकी रक्षा किए हुए हैं। अब तो खैर छप गए हैं वेद, लेकिन ब्राह्मण अभी भी आपको मिलेंगे, चारों वेद उपनिषद सब कंठस्थ है पूरा। साथ में आते थे छंद। छंद का अर्थ होता है उसमें जो अभी जैसे हम लोग छंद जिस अर्थ में बोलते हैं उसी अर्थ में छंद आते हैं कि वेद में जो वर्णित अलग अलग छंद हैं इसका ज्ञान, अंग्रेजी में से प्रोजोडी कहते हैं। साहित्य आदि जो पढ़ते हैं ना, वो भी जो छंद विज्ञान पढ़ते हैं। और अंतिम था ज्योतिष। ज्योतिष का अर्थ होता था कौन यज्ञ किस समय होगा और किस काल में, किस मुहूर्त में कौन सा यज्ञ होगा, दोनों तरफ से। जैसे मान लीजिए किसी को संतान चाहिए, वह करेंगे पुत्रेष्टि यज्ञ, तो उन्हें उस ज्योतिष शास्त्र पता चलेगा या हम लोग किस समय करेंगे जिससे कि संतान उत्पत्ति होगी। उसी तरह से सूर्य ग्रहण किस समय है जिस समय यह यज्ञ किया जाएगा। लेकिन हम लोग अभी जिस अर्थ में ज्योतिष शास्त्र लेते हैं, इस अर्थ में ज्योतिष शास्त्र उन दिनों नहीं थे। उनका था गणना, काल गणना, जो यज्ञ के लिए अत्यावश्यक था। ये 6 शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष, जो भी वेद के पंडित होते थे उन्हें वेदांग पढ़ना ही पड़ता था। बिना वेदांग पढ़े आप वेद आपका पूर्ण नहीं होता था। यह हमने आपको बहुत संक्षेप में एक भूमिका दी वेद में क्या है। इसके बाद हम लोग देखेंगे वेद के कुछ चुने हुए मंत्र और चुने हुए कुछ सूक्त आदि। जय राम।